सबसे पहला नाम आपके सामने देखने को मिलता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब क्या होगा कि आर्टिफिशियली मशीनरी मेथड लेकर के मरीज के बॉडी में पाए गए वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, जब उसकी किडनी से नेचुरल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सके। अब ध्यान रखिएगा, इस हीमोडायलिसिस के लिए अपन मशीन काम में लेते हैं, लेकिन बात कर रहा हूं यहां पर मैं रूट की कि आपके लिए क्या क्या रूट होगा। तो सबसे पहला इमरजेंसी रूट आता है। सबसे पहला आया है इन इमरजेंसी कंडीशन। इन इमरजेंसी कंडीशन, अगर बात करें कि इमरजेंसी की कंडीशंस में, अगर अपन किस कंडीशंस में बात करें, इमरजेंसी की कंडीशन में क्या काम में लेना है, सेंट्रल लाइन काम में लेनी है। ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी की कंडीशन में क्या काम में लेना है, तो याद रखिएगा सेंट्रल लाइन आपको काम में लेनी है। सेंट्रल लाइन को कैसे लगाओगे, तो चाहे सब क्लेवियन से लगाओ, चाहे इंटरनल जुगुलार वेन से लगाओ। ध्यान रखिएगा, जिसके माध्यम से सेंट्रल लाइन के दो पोर्ट होंगे, एक से ब्लड निकालेंगे और दूसरे पोर्ट से क्या करेंगे, वापस से ब्लड इंसर्ट कर देंगे, और इस तरीके से हम इस प्रोसेस को कंप्लीट आउट करेंगे। ये हाईएस्ट अपन 6 वीक तक काम में ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, ये मेथड नॉट मोर देन 6 वीक। अरे नॉट मोर देन 6 वीक यानी 6 हफ्ते से ज्यादा इस तरीके को आपको तवज्जो नहीं देना है। 6 हफ्ते से ज्यादा इस तरीके को तवज्जो आपको नहीं देना है किसी भी कीमत पे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को अटका रखा है, अटकना नहीं, अटक से कटक तक जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा जिसको बोला जाता है एवी शंट। दूसरा मेथड है दोस्तों एवी शंट बोला जाता है। एवी शंट का मतलब प्यारे दोस्तों, अरे रेडियल आर्टरी और बेसिलिक वेन या ब्रेकियल आर्टरी और सिफेलिक वेन तरीका काम में ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर अपन बोलें कि शंट में क्या होता है, तो आप मरीज के अंदर, अरे ध्यान रखिएगा, जो एक आर्टरी में कैथेटर डालोगे, एक वेन में कैथेटर डालोगे। ध्यान रखिएगा, इनके अंदर अपन दोनों कैथेटर को डाल के यू टाइप की एक ट्यूबिंग से कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, एक सिलिकॉन का कैथेटर है जो यू शेप में देखने को मिलता है, उसको कनेक्ट कर देते हैं, इसे एवी शंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, मान लीजिएगा कि ये कोई मरीज है जिसका हाथ है, ये मरीज का हाथ है दोस्तों, और इस मरीज में ये आर्टरी देखने को मिल रही है, और दूसरी साइड में ये क्या देखने को मिल रही है, वेन। अब आप क्या कर रहे हो सर, इस आर्टरी और वेन में सिलिकॉन कैथेटर डालेंगे। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या डालेंगे, सिलिकॉन कैथेटर डालेंगे। मैंने टेकिकार्डिया का मना नहीं किया, मैंने ऑप्शन के अनुसार उत्तर दिया। मैं पहले भी समझा चुका हूं, ये पढ़ने वाला स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देकर के अपनी काबिलियत को मजबूत करेगा, और एक रटने वाला स्टूडेंट होगा वो सिर्फ रट के चलने की कोशिश करेगा, रटने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं दिए गए ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट किया था कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में बोवल का क्या पैटर्न आपको इंडिकेशन देकर के जा रहा है। चलो, एक कैथेटर आपने यहां पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, एक कैथेटर आपने यहां पर इंसर्ट कर दिया, ये सिलिकॉन के कैथेटर है, और इसको प्यारे दोस्तों एक्सटर्नली एक यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट कर दोगे। अरे इसको एक्सटर्नली यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट कर दोगे और ये मशीन में चली जाएगी। अरे ध्यान रखिएगा, इससे ब्लड आप खींच रहे हो, अरे इससे आप मशीन में ब्लड ले लोगे और इससे छनने के बाद आप वापस मशीन में ब्लड दे दोगे मरीज की बॉडी में। ये वाला मरीज का मेथड क्या कहलाता है, एवी शंट कहलाता है। अरे इसे क्या कहते हैं, एवी शंट के नाम से जाना जाता है। और एवी शंट वाली कंडीशंस के अंदर अगर मैं बात करूं सर, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो मोर चांसेज ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये खुला पड़ा है तो यहां क्या देखने को मिल सकता है सर, मोर चांसेज ऑफ इन्फेक्शन। होगा या नहीं होगा, होगा। दूसरे नंबर पे इसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है जिसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन मेथड है एवी फिस्टुला। अरे क्या देखने को मिलता है, एवी फिस्टुला। और फिस्टुला का मतलब आप क्या करोगे सर, इसको आर्टीरियो विनोलाइजेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इस मेथड का दूसरा नाम है आर्टीरियो विनोलाइजेशन। इस मेथड का नाम क्या देखने को मिलता है सर, इस मेथड का नाम देखने को मिलता है जिसे आर्टीरियो विनोलाइजेशन बोला जाता है। और अगर आर्टीरियो विनोलाइजेशन का मतलब एंड ऑफ द वेन को लेकर के साइड ऑफ आर्टरी से कनेक्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी आर्टरी देखने को मिल रही है और ये आपकी वेन देखने को मिल रही है। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, एंड ऑफ द वेन को साइड ऑफ आर्टरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा कोई अपन इनके अंदर कॉन्जॉइंट तरीका तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं एवी फिस्टुला। अरे इसे क्या बोला जाता है, ए का मतलब आर्टरी, वी का मतलब वेन और फिस्टुला का मतलब कनेक्शन। अरे ए कनेक्शन या एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन टू स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या ले रहे हो, एंड ऑफ वेन काम में ले रहे हो। जिसमें क्या काम में ले रहे हो सर, एंड ऑफ वेन काम में ले रहे हैं, और जिसमें साइड ऑफ आर्टरी काम में ले रहे हैं। जिसमें क्या काम में ले रहे हैं, साइड ऑफ आर्टरी काम में लिया जाता है।
तो आर्टरी का साइड काम में लोगे और वेन का क्या काम में लोगे, किनारा काम में लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि सर इसकी पेटेंसी देखनी होती है कि यहाँ कहीं खून तो नहीं जम रहा है, यहाँ कोई क्लोट तो नहीं बन रहा है। और इस पेटेंसी को अगर आस्कल्टेशन कर रहे हो यानी स्टेथोस्कोप से सुन रहे हो, अरे उसे क्या बोला जाता है, थ्रिल साउंड। और अगर इसको पाल्पेट करके महसूस कर रहे हो उसको बोला जाता है ब्रूट। तो ध्यान रखिएगा यहां क्या होता है, ब्रूट को आस्कल्ट किया जाता है। अरे ब्रूट साउंड का क्या देखने को मिलता है, आस्कल्टेशन होता है। अरे ब्रूट साउंड का यहाँ क्या होगा, आस्कल्टेशन होगा। और वहीं पे अगर बात करते हैं कि सर यहाँ जो थ्रिल साउंड देखने को मिलता है, अरे थ्रिल साउंड को यहाँ क्या किया जाता है, पाल्पेट किया जाता है। तो थ्रिल को क्या करो, पाल्पेट करो और ब्रूट को आस्कल्ट करो, जिससे आपको पता चलेगा कि ये रास्ता कहीं बंद तो नहीं हो गया। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। होगा या नहीं होगा, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। टी के पास में पी आ जाएगा और बी के पास में ए देखने को मिलेगा। क्लियर है, हाँ, आस्कल्टेशन ब्रूट को देखने को मिलेगा, थ्रिल को पाल्पेट करने वाली चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इससे अगला नाम आता है जिसको एवी ग्राफ्ट बोला जाता है, जिसमें क्या करते हैं, काऊ कैरोटेड वगैरह को लेकर के या सिलिकॉन लेकर के प्यारे दोस्तों आप इसके बीच में क्या बना लेते हो, ग्राफ्ट बना लेते हो, जिसको एवी ग्राफ्ट मेथड कहते हो। अरे एवी ग्राफ्ट भी काम में लिया जाता है जब मरीज में बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम से इस मेथड को चलाना है। ये मान लीजिएगा कि वेन है और ये आपकी आर्टरी देखने को मिल रही है और अपन कोई आर्टिफिशियल तरीके से इनके बीच में कॉन्जॉइंट तरीका तैयार करते हैं, इसको बोला जाता है ग्राफ्ट। और ग्राफ्ट वाली कंडीशन में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, मोर चांसेज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। यहां आपका डर किसका बना रहता है, मोर चांसेज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। यहाँ क्या देखने को मिल सकता है सर, मोर चांसेज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सर यहाँ थ्रोम्बस के फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, इसीलिए अपन इस मरीज को एंटीकोएगुलेंट जैसी चीजें साथ में प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए क्या है, काइंडली प्रोवाइड एंटीकोएगुलेंट। और जब एंटीकोएगुलेंट इसको प्रोवाइड किया जाता है तो इसके अंदर प्यारे दोस्तों हेमरेज को भी असेस करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर हीमोडायलिसिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर हीमोडायलिसिस क्या देखने को मिलेगा, तो आप लोगों का यहां जवाब क्या देखने को मिलना चाहिए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हाइपोटेंशन। इसीलिए हीमोडायलिसिस वाले मरीज में डिजोक्सिन और एंटी हाइपरटेंशन दवाई को बंद किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एंटी हाइपरटेंसिव और डिजोक्सिन को इसके अंदर बंद किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जब एंटी कोएगुलेंट देते हो तो हेमरेज को भी बढ़िया तरीके से असेस करना है, क्योंकि खून खराबा नहीं हो जाए। सेंटर लाइन लगा रहे हो तो उसमें भी देखने को ही मिलता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये मोटे मोटे रूप में आपके सामने मैंने बता दिया, रूट ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के क्या तरीके हैं, कैसे काम करता है। क्लियर है, बाकी हीमोडायलिसिस को अपन ने कई बार पढ़ा रखा है।